एक बार की बात है, एक हरित वन में एक हाथी नामक गजराज और एक चींटी नामक चिंटू रहते थे। भले ही उनके आकार में बड़ा अंतर था, लेकिन वे सबसे अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर साथ समय बिताते और कहानियां साझा करते थे। एक दिन जब गजराज वन में टहल रहा था, तो उसने अपनी पैरों से चिंटू के छोटे चिंटी गुहित को इस तरह से कुचल दिया कि वह टूट गया। गजराज को एक क्षति हो गई कि जब उसने चिंटू की परेशान आवाज़ सुनी। तत्काल वह रुक गया और चारों ओर देखने लगा, अपनी अनजानी की इस विलक्षण क्रिया के लिए अफसोस महसूस करते हुए। चिंटू ने अपने नष्ट हो चुके घर से उभरकर स्पष्ट रूप से दुखी दिखाई दिया, लेकिन गजराज की पछतावा भरी अभिव्यक्ति देखकर उसने जान लिया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, क्योंकि चिंटू ने समझा कि गजराज ने किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया। गजराज ने तत्काल चिंटू से क्षमायाचना की, अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। उसने भविष्य में अधिक सावधानी बरतने का वादा किया और चिंटू के घर को बनाने में मदद करने का प्रस्ताव दिया। चिंटू हालात से हिल गया होने के बावजूद गजराज की प्रासंगिकता को महसूस किया और उसे पूरी तरह से क्षमा की। वे मिलकर उन्होंने कठिनाई से चिंटू के घर को पुनः निर्माण किया, जहां गजराज ध्यानपूर्वक छोटी टहनियों और पत्तियों को ले जाता था, जबकि चिंटू उसे मार्गदर्शन करता रहता था। गजराज की अत्यधिक शक्ति के बावजूद वह नर्म और सटीक था, न तो किसी अधिक नुकसान का कारण बनाते हुए। जैसे ही वे साथ काम करते थे, उनका बंधन और भी मजबूत होता गया। गजराज ने अपने आसपास की सावधानी बढ़ाना सीखा, जबकि चिंटू अपने दोस्त की दयालुता और समर्थन की सराहना की, चाहे उनके आकार में फर्क हो। एक बार जब चिंटू का घर पुनः निर्मित हो गया, चिंटू ने गजराज को उसकी मदद और समझ के लिए धन्यवाद दिया। गजराज ने भी चिंटू को उसके क्षमायाचना के लिए धन्यवाद दिया और उसे हमेशा सावधान रहने का वादा किया। उस दिन से गजराज और चिंटू की दोस्ती और भी बढ़ गई। उन्होंने सभी वनवासियों को मिलकर समझाया कि क्षमा, समझदारी और दोस्ती का असली मतलब क्या है, चाहे उनका आकार कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो।